मित्रों नमस्कार। करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज है 27 जून 2022। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्या है। देखिए, यह जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, यह एक मैमथ के बच्चे का फोटो है जो कि कनाडा में मिला है। मैमथ एक प्रकार का जीव होता था, हाथी जैसा, लेकिन हाथी से यह बड़ा होता था। पहले धरती पर यह मैमथ पाए जाते थे, लेकिन अब नहीं पाए जाते हैं। बहुत पहले ही इनकी जो है अस्तित्व समाप्त हो चुका है धरती पर से। कनाडा के गोल्डफील्ड्स में मिला 30,000 साल पुराना वूली मैमथ का ममीफाइड शावक। यूकान कनाडा के क्लोनडाई गोल्डफील्ड्स में खनन कर्मियों को वूली मैमथ का एक ममीफाइड शावक मिला है। हीम्यूक का यह संरक्षित शावक 30,000 साल से भी पुराना बताया जा रहा है और यह कथित तौर पर मादा है। जीवाश्म वैज्ञानिक के मुताबिक यह दुनिया में हीम्यूक के मिले अब तक के सबसे बेहतरीन शावकों में से एक है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है वूली मैमथ का जो बच्चा या शावक मिला है कौन से देश में मिला है, तो आपका आंसर होना चाहिए कनाडा में। ठीक है, ये देखिए कुछ हथियार पाए गए हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 4,000 साल पुराने करीब। यूपी में मिले 3,800 साल पुरानी तांबे की आकृतियां और हथियार। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में तांबे की बनी मानव आकृतियां, खंजर और भाले जैसे हथियार मिलने का दावा किया है। ASI के अधिकारियों के मुताबिक ये आकृतियां, हथियार तकरीबन 3,800 साल पुरानी हैं और 97 से 98% तांबे की बनी है। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है अभी हाल ही में यूपी के कौन से जिले में 3,800 साल पुरानी तांबे की आकृतियां और हथियार मिले हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी को जीत लिया है मुंबई को हरा करके। 41 बार की चैंपियन मुंबई को हरा करके मध्य प्रदेश ने 2021-22 का रणजी ट्रॉफी जीत लिया। मुंबई को 6 विकेट से मध्य प्रदेश ने हराया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विजेता कौन है रणजी ट्रॉफी का, तो मध्य प्रदेश। उप विजेता कौन है, तो मुंबई। कितने विकेट से हराया, 6 विकेट से हराया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, काफ़ी हृदय विदारक घटना है साउथ अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका के एक नाइट क्लब में मृत मिले 18 से 20 साल के कम से कम 17 लोग। मौत का कारण स्पष्ट नहीं। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय मीडिया के मुताबिक ईस्ट लंदन शहर के एक नाइट क्लब में कम से कम 17 लोग मृत मिले हैं, जिसकी उम्र 18 से 20 साल के बीच है। स्थानीय पुलिस के प्रवक्ता ब्रिगेडियर टेम्बिकोसी किनाना ने कहा, घटना के आसपास की परिस्थितियों की जांच की जा रही है। बकौल किनाना, मौत के कारणों की इतनी जल्दी पता लगाना मुश्किल है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में कौन से देश के नाइट क्लब में कम से कम 18 साल के बच्चों का शव मिला है, तो आपका आंसर होना चाहिए दक्षिण अफ्रीका के ईस्ट लंदन शहर में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये पिक्चर थोड़ा स्पष्ट नहीं है। एक रोबोट के द्वारा जो है पानी फेंका जा रहा है। दिल्ली में पहली बार आग बुझाने के लिए किया गया रोबोट का इस्तेमाल। बस ये इतना ही हेडलाइंस आप लोग याद रखिए। कारण यह है कि परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार रोबोट से आग बुझाने का काम किया जा रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए नई दिल्ली। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, ये एक मांसभक्षी पौधा है। ठीक है, भारत के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पहली बार मिली दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति। भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पहली बार एक दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति यूट्रिकुलरिया फुरसेल्टा पाई गई है। यूट्रिकुलरिया फुरसेल्टा पाई गई है, यह नाम हमेशा याद रखिएगा। यह खोज चमोली उत्तराखंड में स्थित मंडल घाटी में उत्तराखंड वन विभाग की एक रिसर्च टीम द्वारा की गई है। ठीक है ना। हम आपको बताते हैं कि मांसभक्षी या मांसाहारी पौधे किसे कहते हैं। दुनिया में कुल 400 प्रकार के मांसाहारी पौधे पाए जाते हैं, जिसमें से 30 प्रकार के मांसाहारी पौधे जो है भारत में पाए जाते हैं। ये पौधे ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां नाइट्रेट का अभाव होता है, अर्थात ये पौधे जमीन से नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इनकी जो गंध होती है, जब नहीं कर पाते हैं तो एक प्रकार का विशेष गंध छोड़ते हैं जो मधु की तरह होता है। मधु अर्थात हनी की तरह एक गंध ये लोग छोड़ते हैं। उससे आकर्षित होकर कीट पतंगे जो हैं, कीट या कीड़े मकोड़े इनके ऊपर आते हैं और बैठते हैं। और बैठने के तुरंत बाद जो पौधों के जो संवेदक बाल हैं, जो रोमे हैं, ठीक है, वो चौकन्ने होकर के मुड़ जाते हैं, जिस कारण कीट पतंगे उनमें फंस जाते हैं। अब पत्ते से एक
पाचक रस निकलता है। अब पौधे से जो है एक पाचक रस निकलता है जो कीड़े के मांस से घुल जाता है और उसके बाद जो है ये पौधे जो है उस रस को चूस लेते हैं। तो यह जो है एक मैकेनिज्म है मांसाहारी पौधों का, आप लोग समझ चुके होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए ये इस शख्स को आप लोग ध्यान से पहचान लीजिए, इनका नाम है वी कृष्णमूर्ति। वी कृष्णमूर्ति 97 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का जनक कहा जाता है। भारत में इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का जनक कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं, ठीक है, परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक डॉक्टर वेंकट रमन कृष्णमूर्ति का रविवार 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पद्म विभूषण से सम्मानित कृष्णमूर्ति 1972 से 1990 के बीच सेल गेल भेल जैसी सार्वजनिक स्वामित्व वाली कंपनियों के अध्यक्ष रहे। कारण यह है कि सेल गेल भेल जब ये इनके अध्यक्ष बने, इससे पहले ये कंपनियां जो है घाटे में चल रही थी। इनके अध्यक्ष बनने के बाद इन कंपनियों में लाभ प्राप्त हुआ और भारत की महारत्न कंपनियों में यह शामिल हो गई, ठीक है। तो इस कारण इन्हें जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का जनक कहा जाता है। यह जो है मारुति सुजुकी उद्योग के संस्थापक अध्यक्ष भी थे, जिसे अब मारुति सुजुकी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।